साहिब करीम खान साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात हो रही है आपसे और बड़ी ज़बरदस्त बात में आपने कहा कि जो दुनिया में सबसे तेज स्पीड किस चीज की है? मैं तो जो पढ़ा हूँ वो तो रोशनी की है। बिल्कुल 3 × 10⁸ मतलब 3 करोड़ मीटर पर सेकंड के हिसाब से अज्यूम करते हैं कि इस तरह के बहुत सारे सैयारे होंगे। वो एक पार्टिकल है जो आज हमसे लाइट्स ऑफ ईयर्स दूर है। बिल्कुल ये कभी न कभी आपस में उलझे हुए होंगे बिल्कुल और लाइट्स ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स वो दूर चले गए हैं। बिल्कुल। एक दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जो कहलाता है सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन ये कहता है कि एक ही वक्त में एक ही सब एटॉमिक पार्टिकल एक से ज्यादा जगहों पे आ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पावर की हम बात कर रहे हैं कि हम नहीं हैं फिर भी हम वहाँ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वीडियो कॉलिंग क्या है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी आवाज है वहाँ पर है। होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी क्या है। साहिब करीम खान साहब, बड़ी जबरदस्त बात हो रही है आपसे और बड़ी जबरदस्त बात में आपने कहा कि जो बड़े नोबेल प्राइज लास्ट 3 लोगों को मिले हैं वो क्वांटम फिजिक्स की रिसर्च पे और उनको इन डेप्थ काम करने पे मिले। ये बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से या तो कोइंसिडेंस है या क्वांटम फिजिक्स आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को समझ में आ रहा है। उसमें आपने एक कॉन्सेप्ट की बात की कि जो इंटेंगलमेंट है उसका लीडरशिप का कॉन्सेप्ट या इंटेंगलमेंट इटसेल्फ क्या है, हम आसान भाषा में समझना चाहेंगे ताकि पूरी कौम आप पूरे सुन रही है या जो हमारे द रंजीत कुमार शो के मातहत सुनेगी तो उसको क्या समझाएंगे, कैसे समझाएंगे और इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या है। और इसके साथ साथ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स जो है, जो नज़र नहीं आ रही या हम सोच नहीं रहे, इसके बारे में क्या कहें। जी ठीक है। सो क्वांटम फिजिक्स की बहुत सारी दुनिया में प्रोडक्ट्स हैं जो आज आप इस्तेमाल करते हैं, आप और मैं, वो ना होते अगर क्वांटम फिजिक्स ना होती। मैं 2-3 के सिर्फ आपको नाम लूंगा। MRI जो हम स्कैन्स करते हैं, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। माइक्रोवेव जो हम अपने घर में यूज करते हैं, माइक्रोवेव मशीन, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ये जो लेजर्स हम यूज करते हैं, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्वांटम। जो बच्चे लेजर यूज करते हैं, जो आपकी नेफ्रो में जो लेजर थेरेपी करके जो पत्थरी निकाली जाती है, वो वाली बात। दोनों की, मैं उस लेजर की भी बात कर रहा हूँ क्योंकि वो जो लेजर हम जो बच्चे यूज करते हैं उसके अंदर क्वांटम लीप का कॉन्सेप्ट है। आपने नोबेल प्राइज की बात की। लास्ट 3 फिजिक्स के नोबेल प्राइज 2024, 2023, 2022, तीनों जिन साइंटिस्ट्स को मिले हैं उनका काम का ताल्लुक क्वांटम फिजिक्स के साथ था। अब आपका सवाल था इंटेंगलमेंट पे। सो इंटेंगलमेंट पहले ये समझते हैं कि है क्या। इंटेंगलमेंट का उर्दू तर्जुमा है उलझना। उलझना। तो कभी अगर आपने हैंड फ्री तार वाली अगर अपनी कभी जेब में रखी हो और जेब से जब आप उसको निकालते हैं तो वो उलझ जाता, इंटेंगल्ड हो जाता। राइट। तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर भी एक एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करके इंटेंगल हो जाते हैं, एक दूसरे में उलझ जाते हैं, और उलझ जाने के बाद उनको एक दूसरे से जितना दूर ले जाएं, दे कैन स्टिल कम्युनिकेट विद ईच अदर। बट द मैजिक हैपेंस हियर, एंड द मैजिक इज, और मेरा आपसे सवाल होगा इस पे, इसके मैजिक को बताने से पहले, दुनिया में सबसे तेज स्पीड किस चीज की है? मैं तो जो पढ़ा हूँ वो तो रोशनी की है। बिल्कुल 3 × 10⁸ मतलब 3 करोड़ मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो दुनिया में कोई भी चीज यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से ज्यादा ट्रेवल स्पीड से नहीं कर सकती। ये एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। बट गेस व्हाट, 2 entangled particles can communicate with each other instantaneously और फास्टर देन लाइट, faster than speed of light। और मजे वाली बात यह है रंजीत साहब कि this is a scientific fact today। It is not a theory, it is a fact। साइंटिस्ट्स को आज ये नहीं पता है कि how does this work, but they do know that this works। आइंस्टाइन ने भी इसके बारे में कुछ बिल्कुल, आइंस्टाइन ने फेमसली कहा था इंटेंगलमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। कि बहुत दूर कोई चीज ऐसी है जो स्पूकी है, डरावनी है। साइंटिस्ट के लिए इसलिए वो डरावनी चीज है क्योंकि साइंटिस्ट को ये नहीं पता आज तक कि इंटेंगलमेंट कैसे काम करती है, लेकिन उन्हें ये पता है कि इंटेंगलमेंट है। इनफैक्ट 2022 का जो नोबेल प्राइज मिला था जिस फिजिसिस्ट को, उन्होंने क्वांटम एंटेंगलमेंट पे ही काम किया था, जिसकी बेसिस पे उन्हें नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स। थोड़ा मुझे ना फिजिक्स वाला माइंड ओपन हो गया। जो मैंने कहा मेरे पर्सनली बड़ी अच्छी थी। अज्यूम करते हैं हम दुनिया के जो कहते हैं कि
एक सिस्टम है, ये जो सैयारे हैं जो हम देख रहे हैं, ये लिमिटेड थॉट है, जो नासा ने हमें बताया वो मान लेते हैं, मत बताए, लेकिन इससे भी बड़ी एक दुनिया है। अज्यूम करते हैं कि इस तरह के बहुत सारे सैयारे होंगे, वो एक पार्टिकल है जो आज हमसे लाइट्स ऑफ ईयर्स दूर है। बिल्कुल ये कभी न कभी आपस में उलझे हुए होंगे बिल्कुल और लाइट्स ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स वो दूर चले गए हैं। बिल्कुल एक दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, एक जो है जो हमारी आंखों से और हमारे आले हैं, मैं उसको भी दूर है, तो उसमें आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, फिर तो आप एलियंस की बात को कहेंगे वो ट्रू है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डोमेन ऑफ बड़ा जबरदस्ती मैं कहूँगा, मैं घर जाके इसकी रिसर्च करूंगा और फिर मैं आपसे बहस करूंगा ये कैसे है। और एक और कॉन्सेप्ट आपने यूज किया, सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट, वो क्या है? हम चाहते हैं वो क्वांटम फिजिक्स के थ्रू वो समझ आ जाए और वो कैसे काम करता है, फिर लीडरशिप का टच देते हैं इसको। वेरी गुड। सो क्वेश्चन रंजीत साहब, मैं कह रहा हूँ कि ये किताब कहाँ पे है? ये आपके उल्टे हाथ में इधर है, ठीक है, और अब अगर मैं कहूँ यहाँ, ये आपके राइट हैंड में, ठीक है, मतलब से। क्या ये एक ही किताब एक ही वक्त में फिजिकली एक से ज्यादा जगहों पे हो सकती? नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो सकती। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि फिजिक्स का ये रूल है। साहिब करीम इस वक्त आपके साथ बैठा हुआ है, फिजिकली साहिब करीम एक वक्त में एक ही जगह पे हो सकता है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग सही है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जो कहलाता है सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन ये कहता है कि एक ही वक्त में एक ही सब एटॉमिक पार्टिकल एक से ज्यादा जगहों पे आ सकता है। अगेन, ये आपको लगेगा साइंस फिक्शन, आपको लगेगा कि शायद हम फलसफे की बात कर रहे हैं, बट दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट। ये जो सुपरपोजिशन है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट इन क्वांटम फिजिक्स। अगेन, वी डू नॉट हैव द आंसर्स कि ये सुपरपोजिशन में एक ही चीज एक से ज्यादा जगहों पे कैसे है, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि सुपरपोजिशन एग्जिस्ट करती है। और हमने जो यहाँ पे लीडरशिप के साथ इसको कनेक्ट किया है, हमने जो हमारा वैल्यूज कॉम्पिटेंस ग्रिड है, जिसकी आप पहले बात कर रहे थे कि हम चाहते हैं आइडियली स्पीकिंग हमारी टीम मेंबर का कॉम्पिटेंस लेवल भी हाई हो और उसकी वैल्यूज भी हाई हो, इदारे के साथ अलाइन हो। जब ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो आपका वो टीम मेंबर एक्चुअली सुपरपोजिशन में चला जाता है। बड़ा जबरदस्त। मुझे मूवी का एग्जैक्टली, मूवी नहीं है, इट्स अ सीरीज, नेटफ्लिक्स पे है। शो के बाद मैं बताऊंगा, मैं तक 7वें एपिसोड तक पहुंच चुका हूं। अब मुझे समझ आएगा मैं उस मूवी को क्यों नहीं समझ पा रहा। इस सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट में उसमें 8 कैरेक्टर्स है साहिब भाई। 8 कैरेक्टर्स में ये है कि वो कैरेक्टर क्या करता है, उसके अंदर कोई पावर होता है। वो उन 8 कैरेक्टर्स में यहाँ से उठा और उठ के उन 7 कैरेक्टर्स में कब किस वक्त किस जगह जाके वो बातचीत कर रहा है, फिर वो कैरेक्टर अपनी लाइफ में वापस आ रहा है। जब उसकी आंखें खुल रही हैं वो कैरेक्टर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पावर की हम बात कर रहे हैं कि हम नहीं हैं फिर भी हम वहाँ हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो कॉलिंग क्या है जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी आवाज़ है वहाँ पर है, होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी क्या है। और जो मेरे ख्याल से अभी जो नहीं, अब न्यूज़ बीच में न्यूज़ एंकर्स बने थे, वो बैठे कहीं और थे, वो वहाँ जाके न्यूज़ रूम में न्यूज़ पढ़ रहे थे। तो मैं समझता हूँ ये सुपरपोजिशन ही है एब्सोल्यूट। और आपकी क्वांटम फिजिक्स। और अगर आप देखें फॉर एग्जांपल टेलीपोर्टेशन, टेलीपोर्टेशन क्या है? इंस्टेंटली आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। फिलहाल ये साइंस फिक्शन है। अगर हमने स्टार ट्रैक देखा हो, एक मशीन होती है, उसके अंदर बंदा खड़ा होता है और अचानक यहाँ से गायब होता है और दूसरे प्लेनेट पे उसी वक्त पहुंच जाता है। गेस व्हाट? क्वांटम फिजिक्स में आज साइंसदानों ने सब एटॉमिक लेवल पे सिंगल एटम्स को टेलीपोर्टेशन कर लिया है। नाउ गेस व्हाट? इट इज ओनली अबाउट टाइम, क्योंकि इंसान किससे बना हुआ है? इंसान भी एटम से बना हुआ है। अगर आप एक एटम को टेलीपोर्ट कर सकते हो तो 1 अरब एटम्स को भी टेलीपोर्ट कर सकते हो। यानी दिस इज पॉसिबल। दिस इज प्रोबेबली गोइंग टू टेक टाइम। वी डू नॉट हैव मे बी द मशीन्स टू डू इट नाउ, बट थ्योरेटिकली टेलीपोर्टेशन इज पॉसिबल। एब्सोल्युटली। मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वांटम फिजिक्स है, फिजिक्स की दुनिया का नक्शा तो बदल दिया, लेकिन वो जो क्वांटम कॉन्सेप्ट्स हैं, लीडरशिप को सोचने पे और उसको सुपरपोजिशन करने में, मैं समझता हूँ बस थोड़ा सा वक्त बाकी है। लोग इसको थोड़ा सा समझें। जो आपने वैल्यूज़ और आपने कॉम्पिटेंस को मैच किया, ये दोनों हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो कंपनी के साथ अलाइंड है और वो 4 चांद लगा सकते हैं।
मैं चाहता हूं कि आप लास्ट मैसेज के थ्रू हम बात करें कि फिर कहाँ कमी है कि पता चल गया मुझे और लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी वैसे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? डिनायल मोड में है या स्पूकी थिंग्स वाले डायलॉग को देखते हुए पता है ऐसा होगा, करना नहीं चाहते आप लास्ट मैसेज इसको क्लोज करें। फिर मैं चाहता हूं कि जो आपका लीडिंग इन क्वांटम वर्ल्ड है, ये मैसेज पूरी दुनिया को हम फैलाएंगे सर। आप अब अकेले नहीं हैं, एक वक्त में आप लीडिंग इन क्वांटम वर्ल्ड को कहीं बता रहे होंगे और बहुत सारी जगहों पे हम इसको लेकर जा रहे होंगे। बिल्कुल सुपरपोजिशन। यस सर। सो देखिए रंजीत, बहुत सारी रीजंस है कि हम सक्सेसफुल जो हमें पता होता है वो हम नहीं करते। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि people are afraid of success. ये सही। One of the reasons why they are afraid of success is what if they can't handle it. जो सही। तो बिल्कुल आपने सही बात की। कोई भी जो सक्सेस होती है ना, वो सबसे पहले यहाँ आप हासिल करते हो, इसके बाद आप दुनिया में हासिल करते हो। फिजिकली से पहले उसको यहाँ पे जीतना ज़रूरी है। तो हमारे जो बैरियर्स हैं वो सबसे पहले यहाँ के बैरियर्स हैं जो हमें तोड़ने हैं। यहाँ के बैरियर्स हो सकता है कि हमें काम नहीं आता इसलिए हम नहीं करना चाह रहे, तो भी वो मेंटल बैरियर है। और अगर मेरा मेंटल बैरियर ये है कि शायद मैं कर ही नहीं सकूंगा, तो मैं सीखना नहीं चाहूँगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ के बैरियर्स को तोड़ना है। जिस दिन हमारे यहाँ के बैरियर्स टूट जाएंगे, लर्निंग will take place, we will succeed, but the first step is to break our barriers जो हमने खुद अपने ऊपर लगाए रखा है। तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन बैरियर्स ब्रेक हो गए, टेलीपोर्टिक भी एक रियलिटी बन जाएगी थ्योरी से निकल के। और जो नेटफ्लिक्स वाली मैं मूवी बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है वो जो टेलीपोर्टिक नहीं, वो जो आपका सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट है जी, उसको वो जस्टिफाई करती है। और मैं समझता हूँ कि अगर क्वांटम जो फिजिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को मैं अपनी लाइफ में लेकर आऊँ, तो मेरे लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और जो सक्सेस की डेफिनेशन मैंने तैयार की हुई है वो हर बंदे की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो वक्त मुझे लग रहा है, जो ड्राइवर वाला आपने एग्जांपल दिया कि आप गाड़ी खुद चला के ठोक के सीख सकते हैं, ड्राइवर रख के सीख सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि द लीडिंग इन क्वांटम वर्ल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ गोइंग टू बी माई नेक्स्ट गुरु जब मैं इसको यूज़ करूँगा, एंड दिस गोइंग टू बी नेक्स्ट माई ड्राइवर जो मुझे आगे लेकर जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल सेशन सर। मैं चाहूँगा जैसे आप शेर व शायरी का बड़ा शौक रखते हैं, एक और ज़बरदस्त किस्म की शेर व शायरी हो जाए तो हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें। वेरी गुड। सो रंजीत, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं शेर तो नहीं कहूँगा, एक लाइन कहूँगा अल्लामा इकबाल की, अगेन वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी है। सर थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह आपसे मज़ीद मुलाकात होगी और ये जैसे ही पॉडकास्ट तैयार होगा, यू विल सी, विल पुट ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब, हम चीख के बताएंगे कि आप एक मास्टरपीस मिस कर रहे हैं। इस मास्टरपीस से मिलना है तो आप साहिब करीम खान साहब को लिंक्डइन पे अभी के अभी जो है वो फॉलो करें। यू विल गेट अपडेट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। कहीं ऐसा ना हो काश हम क्वांटम फिजिक्स के लॉ सीखते, उस काश को बचाने के लिए राइट ना वो आपसे कनेक्ट करें और जो भी इसकी लवाजमात है उसके हवाले से मजीद आपसे बात करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। Pleasure. थैंक यू मच। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.